हाय बबीता। हम्म। मुझे एक बात बताएं। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री हो या कॉरपोरेट हो या कहीं भी हो, कास्टिंग काउच बहुत कॉमन है। हम्म। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट में बॉस अपनी पीए की या जो भी है ईए की नहीं ले रहा है। हाँ हाँ। वहां भी लेन देन चल रहा है और हर जगह लेन देन चल रहा है, लेकिन सिर्फ हमारी इंडस्ट्री ही क्यों बदनाम है? यार देखो, बोल्ड वही जो भी मैंने आपको बताया था कि हम बोल्ड सीन कर रहे हैं तो कि बोल्ड लड़की है, कुछ भी कर सकती है। और जज भी वही किया जाता है कि यार ये जब कैमरे के सामने कर सकती है तो बैक में भी कर सकती है। तो वही चीज है, हम नहीं करेंगे तब भी हम बदनाम है। हम कितना ही बोले कि नहीं यार हमने नहीं किया उसके साथ कुछ भी, फिर भी वो बोलेंगे नहीं तुमने कुछ तो किया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम इतनी दूध की धुली तो नहीं हो। हाँ, हम इतनी जल्दी कैरेक्टराइज हो जाते हैं। लोग हमारा कैरेक्टर इतनी जल्दी असैसिनेट कर देते हैं हम्म। कि वो बिल्ड करने का वक्त ही नहीं आ नहीं पाता। देते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे जब सीन कर रहे हैं, हम्म। वो जो मेकआउट सीन वो हम्म। कैसे शूट होते हैं, किस तरह से शूट किया जाता है, आखिर उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है? जब शूट किया जाता है तो तब तो देखो, मेकआउट सीन रूम में ही शूट होता है। रूम में 6-7 लोग रहते हैं, एक डीओपी रहते हैं, 2-3 कैमरामैन और उनके जो स्पॉट वाले रहते हैं वो। एक मैं रहूँ, जैसे मैं शूट कर रही हूँ तो मैं, मेरा को स्टार, एक हमारी कॉस्ट्यूम वाली रहती है, क्योंकि बिकॉज जब मेकआउट सीन देते हैं तो ब्रा पैंटी में रहते हैं तो फिर उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कवर करने के लिए चाहिए, टॉवल वगैरह, तो उसके लिए वो वहाँ पे रहते हैं। तो 6-7 ऐसे करके 6-7 लोग हो जाते हैं हम शूट करते हैं तब। गेट वगैरह पूरा बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि ओपन गेट में ही शूट करते हैं, पूरा गेट डोर बंद कर देते हैं, उसके बाद वो शूट करते हैं। हर एंगल में लेते हैं, कभी क्लोज लेते हैं, कभी टाइट शॉट लेते हैं। फिर वो एडिटिंग में पूरा उसको चीट करते हैं, क्योंकि कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता है। हम्पिंग जंपिंग जब भी हम शूट करते हैं तो जैसे मान लो जो को एक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ पिलो या टी शर्ट ऐसा कुछ रख देते हैं कि आपस में किसी का कुछ भी टच ना हो बॉडी पार्ट, ये सब हम चीट करते हैं। और जहाँ तक ये किसिंग सीन्स वो ओरिजिनल होते हैं, उसके अलावा सब कुछ फेक रहता है सब कुछ। लेकिन पब्लिक को क्या लगता है कि हम सब कुछ ओरिजिनल कर रहे हैं, जबकि ओरिजिनल कुछ नहीं होता, सिर्फ कैमरा की चीटिंग रहती है और एडिटिंग की रहती है। जो भी खेल रहता है पूरा एडिटिंग का रहता है, लेकिन पब्लिक को लगता है कि हम ओरिजिनल कर रहे हैं। और वो इसी वजह से हमें जज भी करते हैं कि यार देखो यार ये तो कितना बोल्ड कर ले रही है। तो क्या पता, ऑफर भी आते हैं, हमसे मिलोगी क्या, प्राइवेट हाँ। मीट करोगी क्या, तो ऑफर भी आते हैं। ऐसा नहीं है, ऑफर भी करेंगे, हमसे मिल लो, हमें खूब आपसे इच्छा है मिलने की, ऐसा करेंगे वैसा, बहुत चीजें होती है ये सब। बहुत कुछ। अच्छा, एक बात बताएं, आपने जैसे आपके किसी शूट पे आपने किसी लड़के को वी शेप अंडरवेयर में देखा या हमेशा लंबे वाले कच्छे लटकाते हुए घूम रहे हो? अ, मेरे सामने सिर्फ एक ही बंदा था, उसका मैं नाम भी नहीं जानती बिकॉज वो नया एक्टर था। वो था वी शेप में, बाकी अभी तक मेरे जितने भी को स्टार है सबने बॉक्सर पहने हुए थे। और वो उसी को फोल्ड कर लेते हैं, बॉक्सर को फोल्ड करके ऐसे कवर कर लेते हैं, तो ऐसा तो मैंने देखा नहीं है अभी तो तक। कभी ऐसा आपको समझ में आया कि उनके जो नन्नू बाबा हैं वो ऐसे खड़े हो गए हैं या वो साइड से ऐसे निकल रहे हो, ऐसे कभी ऐसा कोई? अरे बाप रे, अभी मेरे साथ हुआ था लास्ट की जो मेरी सीरीज अभी नाम ले देती हूँ ले कि लो। वो सीरीज जो है मेरी रसीली भाभी जो शूट हुई थी, रसीली भाभी। हाँ। उसमें जो एपिसोड 4 है, जो उसका एक्टर है नाम भाई, बताएं। नाम नहीं पता उसका मुझे। रसीली भाभी में जो एपिसोड नंबर 4 है उसमें जो एक्टर है। हाँ। बाप रे, शायद मुझे नहीं पता उनका फर्स्ट बोल था या क्या था, मैं उनको नहीं जानती, मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ शूट किया था तो मुझे नाम भी नहीं पता था उनका। ठीक है। भाई उनके साथ बोल्ड था और वाइल्ड था वो, एक्चुअली उन्होंने, ओके। डायरेक्टर ने भी बोला था, रिक्वायरमेंट थी कि आपको वाइल्ड शूट करना है, वो कैरेक्टर में पूरा इतना चले गए भाई, वो रियल में वाइल्ड हो गए थे मेरे ओ। साथ। मतलब वो बंदा ब्रेक लेने का नाम ही नहीं ले रहा था, मैं बोली, मैं उसके कान में बोली, मैं थक गई हूँ, तब भी वो बंदा रुकने को रेडी नहीं है। और लिटरली वो रेडी हो गया था, ओ। वो कंप्लीटली रेडी हो गया था, मतलब हाँ, कि अगर थोड़ा देर और चलता था कि उसका डिस्चार्ज हो जाए, इतना उस हद तक वो रेडी था। मतलब मेरे को इतना शर्म आया, मैं बोली, मैंने कहा, डायरेक्टर को मैंने इशारे में बोला, मैंने कहा क्या चल रहा है यार, ये कैसे बंदों को पकड़ के लाते हो यार। तो लिटरली उसके अंडरवेयर के पास में ऐसे बल्ज आ गया था, ऐसे इरेक्शन हो गया? आराम से बिल्कुल, मतलब वो रेडी था, फिर जैसे था उसके ऊपर बैठने वाला सीन था, जैसे मैं बैठना था ऐसे तुम्हें एकदम उस पे तो। एक्चुअली बैठ जाता हाँ, तो टुंडा हो ना 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 जाता वो? ना, फिर मैंने बोला कि नहीं, यहाँ पे आप कुछ दो, मुझे पिलो दो या फिर मुझे कुछ कवर वगैरह दो, तो उन्होंने मुझे पिलो का कवर निकाल के उसको फोल्ड करके रख के दिया। फिर भी भाई बंदे में जो स्टेमिना था, गोद में लेके हम्पिंग जंपिंग कराने का जो सीन था भाई, उसने मुझे ऐसे ऐसे गेंद की तरह, पूरा बॉल की तरह हिला दिया उसने, बंदे ने रुका नहीं उस बंदे की। ओ मैं सच में बाप बोलूंगी रे। भाई, क्या रेडी था वो बंदा। और ऐसा कुछ हुआ कि थोड़ी देर पैसे स्कैंडल में पैसे पानी पानी देखा हो, ऐसा कुछ भी हुआ?
मतलब मैं बोल रही हूँ, बस वो डिस्चार्ज ही नहीं हुआ फुल। ओके। वो सीन था, मैं इतना बुरा लगा मुझे इतना। मैं डायरेक्टर से भी बोली, जिसने उसको कास्ट किया था, मैं उससे भी बोली। मैं ब्रेक होने वाला था तो मैं जाके पहले तो वॉमिट किया मैंने अच्छे से, पानी से पूरा कुला उला किया। और फिर मैंने स्पोर्ट वाले दादा को बोला, मैंने कहा दादा एक कॉफी पिला दो, मेरे दिमाग से नहीं निकला था वो बंदा। हाँ यार, करेक्ट। मतलब वो इतना रेडी था, मैं बोली सबको बोली, मैंने कहा छी इतना गंदा बंदा कैसे ऐसे डीपली इतना घुस सकता है यार किसी के। इधर चीट करने की बात होती है, आप कुछ भी शूट कर रहे हो, हम्पिंग जंपिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, किसिंग सीन भी कर, तो आप चीट करो ना। आपको तो शूट करना है, एक्टिंग करने आए हो, रियल में अपना शौक पूरा करने आए हो इधर। करेक्ट। लेकिन नहीं, वो कैरेक्टर में पूरा इन्वॉल्व था अच्छे से, वाइल्ड मतलब वाइल्ड था वो पूरा। ऑब्वियस देख के सबको लगेगा कि ये रियल है। तो एक बात बताएं, तो जैसे आपके अलावा बाकी लोग भी सेट पर हैं, हम्म। आपकी नजरों से ज्यादा आपको फील हो रहा है कि उसका डिक करेक्टर है, हम्म। लेकिन बाकी लोगों के सामने तो कैमरा लेंस सब कुछ है, हम्म। तो सबने देखा होगा जन्नत का देखा नुन्नू होगा, खड़ा हुआ है। देखा होगा, 100% उसने देखा होगा, सबने देखा होगा। तो किसी ने वहां किसी ने कुछ कहा कि ब्रो। बीच में तो नहीं बोल सकते ना, शूट चल रहा है उसी टाइम पे आप कट करके नहीं बोल सकते। कट होने के बाद बोला, एक दो बार मैंने भी टोका उनको, लेकिन क्या कर सकते, कोई रेडी हो जाए तो उसके बाद क्या करोगे आप, हाँ, उसका कुछ करेक्ट। नहीं कर सकते हो। तो कुछ नहीं हुआ उसका, फिर कट ही करना पड़ा सीन। ओके। तो एक बात बताओ, जैसे हो गया, लड़का गया होगा बाथरूम में, उससे जाकर रिलीज कर लिया होगा, उसके बाद जब आप एक दूसरे को मिले होंगे डायलॉग्स के लिए मिले हम्म। होंगे, राइट, कि वो पूरा हम्म। दिन का सीन है, हम्म। तो वहां पे आप लोग एक दूसरे को कैसे फेस कर रहे हैं? और मैंने तो सच बताऊं तो उनको बिल्कुल ऐसा इग्नोर कर दिया, मैं क्या करूं मतलब। डायलॉग्स मेरे दो ही थे उसमें, डायलॉग्स मेरे ज्यादा नहीं थे। बिकॉज मेरी जो स्टोरी थी वो फ्लैशबैक में दिखाई हुई थी, मतलब मैं उसकी बताऊं, जो वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ थी, उसमें मेरी डेथ हो चुकी थी। तो उसकी जो सेकंड वाइफ थी, तो वो उसमें जो मेकआउट सीन रहता है सेकंड वाइफ के साथ, वो फर्स्ट वाइफ को फील करके उसके साथ करता है। तो मेरा पूरा स्टोरी फ्लैशबैक का था। तो मेरे डायलॉग्स ही नहीं थे, एक या दो ही डायलॉग्स थे, लेकिन वो पूरे गाली गलौज वाले थे। तो मैंने वही दिए और उसके बाद मैंने फिर उसका शक्ल भी नहीं देखा। तो ये जो राइटर महोदय होते हैं, हम्म। जो सबको इमेजिनरी करवा देते हैं, हम्म। कि हीरो सोच रहा है सास की भी सोच ले लूं, सास की भी ले लूं, मैं बहू की भी सास ले की लूं। बेटी की भी ले लूं, हाँ। बहू की बीवी के बच्चे की, फलाना की, हाँ। डिमका की, सबकी ले लूं, सब कुछ इमेजिनरी हो जा रहा होता हम्म। है। क्या वाकई में आदमी इस हद तक ठरकी हो सकता है कि वैसे देखे सास को, इसकी ले लूं, इसकी भी ले लूं, इसकी भी ले लूं और इसकी भी ले लूं, ऐसा हकीकत में यार होता है नहीं क्या? होता है, मैंने तो अभी तक तो देखा नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। और कभी सुना भी नहीं कि एक आदमी इतनी लड़कियों की ले रहा है, करेक्ट। इतनी औरतों की ले रहा है। मैंने आज तक देखा भी नहीं है, अपनी लाइफ में तो नहीं देखा है, तो देखो। बेसिकली आदमी ठरकी हो ना हो, हमारे राइटर महोदय तो महा ठरकी पूरे होते हैं। ठरकी होते हैं वो, पता नहीं क्या इमेजिन करके लिख रहे होते हैं, पता नहीं, वो अपने जोन में होते हैं। या कौन सा सस्ता नशा करके बैठे होते हैं। ये तो वही जाने कौन सा सस्ता नशा देता है उनका, लेकिन भाई क्या लिखते हैं वो। जब सीन देते तो हमें पढ़कर हंसी आती है उसको भाई। मैं पता हूँ अपनी डिक को ऐसे निकालते होंगे, उसको सूंघते होंगे, कहते हैं "ई", और फिर लिखते होंगे। अरे लेकिन यार वो जो लिखते हैं, सोचना यार उनकी थ्योरी में कितना वो रहता है डीपली, वो पूरे अंदर तक लिखते हैं यार, क्या क्या फील कर। मतलब हम लोग रियल लाइफ में वो सब करते ही नहीं है। एग्जैक्टली। रियल लाइफ में हम लोग कभी कर नहीं सकते हैं, चाहकर भी नहीं कर सकते। हमने चलो इमेजिन कर लिया, लेकिन उस चीज को हम चाहकर भी नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरा लिख के देते हैं। और ये सोचो, आप पढ़ते समय यू फील समटाइम्स दैट एक्टर हम्म। कुछ भी, कि बहन जो जब लिख रहे होते होंगे, ये ना बाथरूम में अपने को ऐसे सिंक पे रख के बैठते होंगे, ऐसे सिंक पर ही है, ऐसे लिखे ऐसे गिर गया, ऐसे नल की तरफ बह गया, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर नल की तरफ बह गया, और या तो ऐसे पॉलिथीन बांधते होंगे, और नीचे जो जो टट्टे होते हैं उनमें एक पॉलिथीन का गला, दूसरी पॉलिथीन का गला, ऐसे बह रहा होता होगा। मुझे तो लगता है कि पूरा ना प्रोटेक्शन का ऐसा डिब्बी लेके बैठते होंगे, कितना निकलते हैं एक प्रोटेक्शन में, कितने प्रोटेक्शन निकल। तो यूज ही नहीं कर सकते, ये मैं बता रही हूँ, वो जो नीले रंग की पॉलिथीन आती है ना, उसी को बांध कैसे घूम रहे होते होंगे। बह जाओ, तुम बहने के लिए पैदा हुए, पैदा पता। हुए। भाई खतरनाक लिखते हैं डायलॉग्स, डायलॉग खतरनाक होते हैं। मतलब मैं बता रही हूँ, लास्ट स्टोरी में मेरा जो डायलॉग था ना, माँ बहन की गाली थी भाई, माँ बहन की गालियां दी एक एक उसमें। खूबसूरत सा डायलॉग जिसमें महा ठरक भरी हो, बबीता बोल के मतलब बताएं। मतलब जो मेरा अभी लास्ट डायलॉग था वो था, बहन के पुदीने। उसमें जो ये कैसे डायलॉग था, डायलॉग है? बहन के पुदीने माँ के दीने। ओ भाई, और उसको वाइल्ड में बोलना था बिल्कुल, लाइक इतना तुम्हें वाइल्ड हो जाना, जंगली बिल्ली जो बोलते हो उसको, वैसा होके मतलब बिल्कुल बोलना कि बस तुम लड़के की जान ले रही हो, ऐसे बहन बोल के के। पुदीने, तुम कैसे बोलोगी गुस्से, मुझे बताओ।
तुम्हें गुस्सा है कि बोलते समय? अरे गुस्सा करो क्या रोमांस करो क्या करो समझ अरे नहीं आता। रिएक्शन दो तो कैसे दो आप बताओ कि मुझे कोई यार। गुस्सा वाला डायलॉग, बहन के पुदीने, मम्मी के दीने, मतलब बहन चोदी सुनो गुस्सा है। गुस्से में दोगे तो सामने वाला रोमांस कैसे करेगा, तुम्हारे हाँ, पिछवाड़े पे दो लात देके तुम्हें बेड से गिरा देगा। और रोमांस में अगर तुम बोलोगे तो उसको वायलेंस कैसे लाओगे। कैसे बोलोगे तुम, बहन के पुदीने, ओ माँ के दीने। पतला वो इतना खतरनाक डायलॉग था ना, मैं बता नहीं सकती उसको मुझे। मैं पहले तो ऐसा लंबी लंबी सांस ली और हंसी, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं 4 टेक में वो डायलॉग दी हूँ पता है। तुमने बोल तो लिया कम से कम, बोल दूसरे आर्टिस्टों से तो मैं वो भी उम्मीद नहीं करती हूँ। नहीं मैंने बोला लेकिन अच्छे से बोला, लेकिन फिर डायरेक्टर बोलता गुड, बहुत अच्छे से किया कौन तुमने। थे डायरेक्टर, रफत? नहीं नहीं प्रदीप सर थे। अच्छा, मैं उनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानते हो, ये नहीं हम्म। पता है, पतले से डायरेक्टर है, ज्यादा हेल्दी वेल्दी नहीं है। हाँ, जो पतले होते हैं उनका वो मोटा होता है, ये मेरी स्टडी कहती है। जो अच्छा आदमी जितना मरी हत्या से होगा, उसका वो उतना जागरूकता फैलाने वाला होगा, स्टेमिना अच्छा होता है उनका। बड़ा भी होता है, ऐसे हम्म, चलता फिरता, क्योंकि सारा जो खाते हैं ना, हम्म, वो वहीं लग रहा वो होता वही है। लग रहा होता है, वो बोलते कि हम हमें स्टेमिना अच्छा है, 1 घंटा लगता है हमें पूरा। हाँ हाँ हाँ। और फोर प्ले करते करते पूरे 1.5 घंटे हमें हम्म। लगता है, ऐसे बोलते हैं वो हाँ, लोग। वो वही वही वही, क्योंकि जो हम्म, खाते हैं गया, गया जो खाए वो वहीं गया, वो वहीं जा रहा होता वही है। जा रहा होता है उनका। तो एक बात मुझे बता बबीता, एक तो ये आपका पुदीना दूने जो भी हुआ है, इसके अलावा कोई बहुत ही वाहियात सा डायलॉग क्या आपने बोला आज तक? एक मैंने बोला था, मेरी सेकेंड सीरीज थी हम्म। चमन चूरन, उसमें था हाँ क्या डायलॉग था, मेरी ट्रेन पटरी से उतर चुकी है, ऐसा कुछ डायलॉग था। बाप रे। और अब तो हम्म। जहाँ चरम सुख पे जाके ही रुकेगी मेरी ट्रेन, ऐसा कुछ डायलॉग था, एक मतलब उस बोल के डायलॉग। बताएं प्लीज भैया, आप यार इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, प्लीज बोल के बताएं हमारे पॉडकास्ट में। कैसे यार डायलॉग पूरा याद आने दो, मतलब लाइक वो डायलॉग भी मैं तो भूल गई हूँ। ऐसा अरे कोई डायलॉग है जो आपको बहुत अच्छे से याद हो, कंठस्थ हो? अरे खतरनाक डायलॉग रहते हैं यार, क्या याद रखूं उनको, मुझे यही नहीं समझ में आता, उनकी लाइनें इतनी अजीब गरीब रहती, याद कैसे रहेंगी वो। अच्छा चलो एक बात बताओ, आपने हम्म, सीन किया, आप घर पे आए और हम्म, आपका जो भी फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बंदा जो भी आपका है, हम्म। आप उसे आकर ऐसे कॉलर पकड़ के आपने कहा, माँ के दीने, माँ के पुदीने, ऐसा कभी? या नहीं कोई ऐसा डायलॉग, देखो मेरी ट्रेन पटरी से उतर सबसे चुकी है, तुम कब चढ़ोगे, ऐसा कभी बोला किसी ने? नहीं देखो मैं सच बात बताऊं, रियल में बात बताऊं तो मैं जब भी बॉल शूट करके जाती हूँ सबसे पहले मैं जाके शावर लेती हूँ। हम्म। सबसे पहले मेरा ये रहता है, और मैं आंखों जाके में से गंगा जल नहीं छिड़कती, किसको देख कर आ गई हो? नहीं वो नहीं छिड़कती, लेकिन मैं शावर जरूर लेती हूँ यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं किस किस इंसानों के साथ में टहल के आई हूँ, रगड़ कर आई हो। रगड़ के आई हूँ। अब बस ठीक है, खुद को थोड़ा साफ सुथरा कर लो, तो मैं जाके सबसे पहले शावर लेती हूँ यार, उसके बाद मैं पानी पीती हूँ घर में, नहीं तो मैं पानी भी नहीं पी सकती हूँ। ऐसे कसम खा के आती, मैंने दिन भर दूसरों का पानी बहाया है, मैं हाँ तभी पानी पीऊंगी घर जाके तभी पीऊंगी जब जब मैं मैं ऊपर से बहा दूं। बहा दूंगी पूरा। तो ये पानी बहाने का सिलसिला चलता रहेगा, लौंडों की ठरक नहीं खत्म हो रही है, तो बुजुर्गों की कैसे खत्म होगी? सही बात है। उन्हें तो वैसे भी कम मिल रहा है ना, जवानों को तो फिर भी मिल जाते हैं। हाँ तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बुजुर्ग एक्टर के साथ सीन कर रही हैं और लिटरली उनका इरेक्टेड है और आपको जबरदस्ती वो दबा रहे हैं? नहीं यार अभी तक तो नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 2 ही बूढ़ों के साथ अभी तक सीन किया है, ज्यादा बूढ़े मेरे को मिले नहीं इसलिए। कौन थे वो? यार नाम लेना सही ले नहीं है। सकते हैं अपना? नहीं 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 लोगी? ठीक है, तो इन्होंने कहा मैं बूढ़ों का नहीं लूंगी हाँ नहीं लेना चाहिए। नाम। हाँ नाम। नाम। तो मुझे एक बात बताए बबीता, हम्म, जैसे आपने लेस्बियन सीन भी किए हैं, हम्म, तो क्या कभी कोई लेस्बियन आपकी पार्टनर जो थी हम्म, वो फिसल गई हो? मतलब आप तो नहीं फिसली, आपके तो बात अलग है, पर वो लेस्बियन आपको देख के फिसल गई, आपको फील हुआ कि यार वो कहीं ना कहीं रब कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है, ऐसा कभी? यार लेस्बियन सीन में वैसे तो मोस्टली होता नहीं है ऐसा, मेरे हाँ। साथ तो नहीं हुआ। अभी मैंने एक और दूसरा लेस्बियन सीन किया है, अच्छी सीरीज है वो, उसकी अभी डबिंग चल रही है, तो उसका नाम नहीं बताऊंगी सीरीज का। तो उसमें लेस्बियन सीन है मेरा, और अच्छा सीन है, लेकिन उस लड़की के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी फर्स्ट टाइम, क्यों, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे उसके मुंह से थोड़ा सा बदबू स्मेल आ आ रहा रहा था? था, तो इस वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं थी उसके साथ। तो मुझे एक बात बताएं, आपने इसके पहले कितनी लड़कियों के साथ लेस्बियन किया, कौन कौन से सीरीज में किया है? एक ही किया था मैंने, लेन देन में किया था, बाकी जो दूसरा मैंने किया था वो थ्री सम था मेरा, तो उसमें 2 लड़कियां और एक लड़का था,
तो उसमें ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं कि उसके साथ ज्यादा चिपका चिपकी हो लड़की के साथ। तो मेन प्रॉपर जो सीन था मेरा एक वो लेन देन में ही था, वो प्रॉपर था, वो प्रॉपर नहीं खतरनाक था वो सीन। तो वो जो मतलब लड़की उसका थी, पिछवाड़ा तक चटवा दिया, इतना खतरनाक था वो, अरे यार, इतना डेंजर वाला वो लेस्बियन सीन था। कौन सी सीरीज थी, कौन सी थी वो लेन दीदी? देन, लेन देन, लेन देन कौन से आपके लिए? बिग शॉट के लिए और ये सबसे। दीदी कौन थी और भैया कौन थे इसमें? ये जो लड़की थी ये न्यू थी, और फर्स्ट टाइम इसका फर्स्ट बोल्ड था, और वो यहाँ की है भी नहीं, बॉम्बे की। तो जैसे उसने सीन दिया उसको डर भी लगा, वो वापस चली भी गई थी अपने घर। मतलब इतना क्या चटवा देना भाई कि बंदी साम दोबारा चटा ही ना सके। डर गई थी वो बहुत यार, उसके लिए फर्स्ट टाइम और आप इतना बोल्ड करवा रहे हो, और सामने वाली कंफर्टेबल नहीं है। चलो लड़के के साथ एक बार को हम मन मार के कंफर्टेबल हो भी जाएं, लेकिन लड़की से लड़की कैसे आप कंफर्टेबल हो सकते हो यार? उसके साथ हद पार था। मतलब मैं तो चलो फिर भी ठीक है, मैंने कहा ठीक है एक्टिंग है कर रहे हैं, ठीक है चलो, लेकिन वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। मतलब ऐसे उसका एक पॉइंट आ गया था कि वो बस अब रो देगी, अरे इतना बाप उसका रे। था। फिर वो चली गई थी, उसने मतलब बहाना लगाया, प्रोडक्शन को बोला कि मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है, मेरा टिकट अभी हैंड टू हैंड करो, मेरे को जाना है। तो फिर वो चली भी गई थी, बहुत परेशान हो मतलब गए थे, सोचो किसी को कितना परेशान कर दिया बहुत आपने ज्यादा हो गया कि था उसने पूरा करियर ही छोड़ दिया यार। पूरा। अभी तक वो बैक भी नहीं हुई वापस। तो एक बात मुझे बताएं, जैसे कि आपने दो लड़कियों के साथ आज तक किया, उसके हम्म। साथ अभी लेटेस्ट वाली, तो लेटेस्ट वाली लड़की कौन है? लेटेस्ट वाली है एक लड़की। नाम तो ले ही सकते हैं अरे ना यार। नहीं, नाम नहीं अरे लेना अरे, चाहिए किसी एक्ट का, की नहीं। बात हो रही, पर्सनल की नहीं बात हो रही। नहीं देखो, आपको पता ना आजकल कोई भी अपने ऊपर उड़ता हुआ तीर ले लेता है। हाँ, मेरे में तो सब ले रहे हैं। आपके पे तो सब ले रहे हैं, खासकर भाई पॉडकास्ट में जो आप कुछ बोलती हो ना ऐसा उड़ता हुआ कि बस मेरे लिए ही तो बोला है स्पेशली। और हाँ, जो भर भर के मैसेज कॉल आते हैं और जो गालियां पड़ती है ना, पिछले वाले पॉडकास्ट में मुझे बहुत कॉल आया, बहुत मैसेज आया, तुमने हमारे लिए बोला, तुमने ऐसा बोला वैसा बोला। भाई मैंने कहा किसी का नाम ही नहीं लिया मैंने, मैं किसी का नाम लूँ तब आप लोग मुझसे बोलो ना, मैं तो किसी का नाम ही नहीं लेती, मुझसे पूछती है तब भी मैं नहीं लेती हूँ, मना कर करेक्ट। देती हूँ कि नहीं ठीक नहीं है यार, क्यों किसी का नाम लेना। भाई बहुत गालियां देते हैं ये लोग। लोग तो बैठे होते हैं कि मेरा पॉडकास्ट कब आए। लोगों ने घर पर ना ऐसे गोल से चक्का लगा रखा है और ऐसे तीर मारना, उसमें मेरी फोटो लगी हुई है, हाँ, टक। टक टक तीर निशाने पे लगता भी है। हाँ, और फिर मैं बच जाती हूँ क्योंकि भगवान जी मेरे साथ हैं। साथ है। भाई आपके पॉडकास्ट में क्या है, तड़का कुछ ज्यादा ही होता है, और सब लड़कियां क्या है उसको अपने ऊपर ले लेती कि इसने ये कमी बोली थी, कमी तो मेरे अंदर है ना, तो मतलब मेरे को लेके बोला है। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं यार किसी और के लिए भी तो हो सकता है ना यार, वो जरूरी थोड़ा तुम्हारे, लेकिन उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर जरूर लेना है। लेकिन बबीता एक बात बताओ, अभी जैसे तुमने कहा कि उस लड़की का मुंह गंद मार रहा था, हम्म। अभी लड़की ने रूम पे गई जब मैं पॉडकास्ट ऐसे किया, उसका मुंह गंद आया, हम्म। तो उसको क्या लगेगा उसी के लिए है, हम्म। क्योंकि तुमने जो बोला है वो उसकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा है, हम्म। तो अभी क्या कर सकते हैं। सही बात है वो। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है ना यार, आप किसी के साथ अगर बोल्ड सीन दे रहे हो, खासकर लेस्बियन सीन है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको थोड़ा तो माउथ फ्रेशनर प्रोफेशन थोड़ा कुछ तो आपको करना चाहिए ना, अपने खुद से भी करना चाहिए, आपको प्रोडक्शन दे या ना दे पर खुद से सेल्फ करना चाहिए आपको ये सब कुछ। यार ये बोलने वाली बातें नहीं होती है ये ना, प्रोडक्शन वाला देगा, ये देगा। ये कोई बोलने वाली बात नहीं होती, ये तो अपने सेल्फ में खुद से कैरी। यार हम कहीं शूट पे जाते हैं खुद से कैरी भी तो करते हैं ये सब चीजें, आप उनको यूज कर लो ना, प्रोडक्शन का क्यों वेट और करते आपको हो? कुछ नहीं मिल रहा है तो लड़के का मुंह में ले लो, 10 मिनट प्रैक्टिस करे अच्छे से, माउथ ऊपर फ्रेशर, नीचे, आपका गला तक साफ हो हाँ जाएगा। माउथ फ्रेशर, लेकिन हाँ ना, नहीं, क्लियर करो इधर। मैं उसकी बात कर रही हूँ, माउथ फ्रेशनर की बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरा क्लियर था। हाँ। अब प्रोड्यूसर कर ले लो, डायरेक्टर कर ले लो, कोई नहीं, मतलब कास्टिंग वाले कर ले लो, पर मुंह तो साफ रखो मुंह यार, तो साफ रखो। ऐसे एटलीस्ट आपका गला साफ होगा। इतना तक चला जाता हाँ है। यार, लड़कों के बड़े हैं यार हमारी इंडस्ट्री में यार, हाँ, तभी तो ये ठरक भरी पड़ी उनके अंदर कि पूरी 3,000 भी दो तो भी आ जाते तो हैं, भी आ जाते हैं, 2,000 तो भी खोल के बैठ जाते बैठ हैं। जाएंगे। तो कुछ तो वजह होगी ना। हम्म। तो मुझे एक बात बताएं, आपने जब इतने सारे एक्टरों के साथ काम किया है ना, बहुत सारे एक्टरों के साथ, बहुत मजा आता है मुझे करके, मैं क्या करूं। क्योंकि मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रही थी, वो भी किसी दीदी के साथ था, तो दीदी ऐसे पूछ रहे हैं आपसे, मजा है आपको, कैसा किया आपने, इतना पनौती जैसा चेहरा लेके नहीं बैठ सकती मैं, मुझसे नहीं होता है, ठीक है। यार ये चीज, आपने किसी को गेस्ट बुलाया है, स्माइल तो कर लो। स्माइल तो कर लो, सही है, आप ऐसे बातें कर रहे हो जैसे आप जलील कर रहे हो, मैंने जलील कर देखा दो, हुआ सही है। एपिसोड पूरा। हाँ। हाँ, बड़े मजे आते होंगे आपको। हम्म। अच्छा, तुम तो बड़ी शरीफ हो, तुमने तो कोई सीरीज नहीं की। सब ने किया हाँ, है, अरे वो सब इतना बड़ा पेट लेकर के वो पैंट पहन के ऐसे ऐसे कर रही होती हैं, इससे ज्यादा ये हिल रहा होता है, तो दीदी जी खुद को तो देखती नहीं है। नहीं तो दीदी जी इग्नोर करें, क्योंकि जब शो चला रही हैं वो मेरा ही शो करके कॉपी कर रही हैं।
ठीक अरे है। यार प्लीज रहने दो यार, झगड़े कराओगी। नहीं नहीं ये तो मैं अपने आप को बोल रही हूँ, तुम्हें थोड़ा बोल रही नहीं हूँ। नहीं फिर भी। हाँ, ये मेरा है, ये सिर्फ हम्म मेरा है, हम्म। झगड़ना तो मुझसे झगड़ना, उससे नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, तो बबीता मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत है अरे बाबा। जो है, तो यहाँ पे ना लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनकी जिंदगी में दुख है उससे उनको कोई नहीं पड़ी है, दूसरे की जिंदगी में सुख क्यों है क्यों है, उसकी बहुत पड़ी बहुत है। बड़ी है। तो आपके ऊपर कभी आपके चेहरे पे, आपकी किसी पीठ पीछे आपने सुना है किसी ने कहा हो कि यार उसका चेहरा अच्छा नहीं है, कि वो आपका अच्छा है? कभी किसी ने आपको बिना मतलब के अपने प्रपंच में इन्वॉल्व किया हो? हाँ मेरे साथ हुआ है एक बार ऐसा, हम्म। कि मेरे ब्रेस्ट को लेके बोला गया है कि उसके तो बहुत छोटे हैं, वो कैसे बॉल शूट करती होगी। तो तुमने बोला ना कि मैं मोहल्ले से दबवा के नहीं आई हूँ। मैं यही तो लफड़ा हो गया था पिछली बार भी, जैसे मैंने बताया था, मेरे को बहुत सारी छोटी छोटी, आज के टाइम में छोटी छोटी लड़कियां भी मतलब ये सब कर ले। याद है मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, लेकिन आजकल की लड़कियां इतनी ट्रेंड रहती है, छोटी छोटी लड़कियों के भी बॉयफ्रेंड रहते हैं, बहुत लोचे हो गए थे। तो मैंने बोला कि ठीक है मेरे बड़े नहीं है तो क्या, लेकिन मैं शूट तो कर रही हूँ ना। मैंने किसी से सुना था, तो मैं डायरेक्टली किसी से लड़ नहीं सकती हूँ, देखो किसी के सुने हुए से हम यकीन नहीं कर सकते हैं। यार ये नौका बहुत सारे किनारों से होकर नहीं गुजरी है, तो नौका की क्या गलती है? सही बात है ये तो। और तुम्हारी नौका हर किनारे से होकर अब गुजरी हम है। भी क्या करें, इस नौका में कोई सवार ही नहीं होता तो। नहीं नहीं, हम सवारी नहीं कराते, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हमें नहीं बैठाना है नहीं गाड़ी नहीं में। हम सवारी नहीं कराते हैं, और हम सवार होने भी नहीं देते हैं। एग्जैक्टली हम हर हम्म, किसी को एंटरटेन नहीं करते नहीं हैं, है ना? करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी आके चलता फिरता चढ़ जाए सही नल्ला बात है। पल्ला, है ना? हाँ। तो मुझे एक बात बता बबीता, क्योंकि आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप दिख रही हैं, मैं आपके पोस्ट देखती हूँ, आप जो रील बनाते हैं ऐसे बाल उठा उड़ा के सब कर रही हैं, तो आपको दिखता है कि जो दोस्त आपके पहले थे, जो आपके शुभ चिंतक होते थे, वो ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं, ऐसा हुआ आपके साथ? पहले बात तो देखो, मैं सच बात बताऊं तो मैं ज्यादा किसी से बात करती नहीं हूँ। ठीक है। मेरी किसी से ज्यादा फ्रेंडशिप है नहीं, तो मुझे नहीं पता चलता है कि कौन मेरा अपना है कौन पराया है यहाँ पे इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं अपने से खुद से सेल्फ करती रहती हूँ। रील्स भी आपने देखी होगी तो मेरी खुद की अकेली की देखी होगी, मैं सेल्फ बनाती हूँ, किसी को इन्वॉल्व नहीं करती अपनी रील्स में ज्यादा। तो मुझे नहीं पता है कि कौन मेरा अपना है कौन पराया, वो टाइम आने पे पता चल जाएगा, अभी तक तो नहीं पता मुझे ऐसा कुछ। करेक्ट करेक्ट। और बबीता कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रोजेक्ट में पूरी तरह से फाइनल है, हम्म सब कुछ डन है, आपका लुक टेस्ट हो चुका है, हम्म कॉस्ट्यूम फिटिंग सब, और एक रात पहले या सेम डे सुबह आपको पता चला है कि यू हैव बीन रिप्लेस्ड, हम्म। ऐसा कभी हुआ है? हाँ हुआ है मेरे साथ। मतलब मैं पहले तो कभी उल्लू के लिए रेडी ही नहीं हुई हूँ शूट करने के लिए। एक बार मैं रेडी भी हो चुकी थी उल्लू के लिए, तो उन लोगों ने मुझे कास्ट किया, मेरा लुक टेस्ट हुआ, और 2 दिन बाद शूट था। वो शूट आज तक ही नहीं हुआ, पता चला कि वो शूट ऑलरेडी किसी और के साथ हो चुका है। ओके, तो फिर लुक टेस्ट किस चीज का था जब होते मेरा रहता लुक था? टेस्ट के लिए उन्होंने मुझे 6 घंटे खराब किए, ओ 6 आवर बाप मेरे रे। खराब किए उन लोगों ने, बारिश में। बारिश का टाइम था, मतलब मैं दिन में 2 बजे वहां पे गई थी लुक टेस्ट के लिए, और रात के 11 बजे मैं घर पे पहुंच रही हूँ। तो क्यों लिया था, जब आपको नहीं करना था तो क्यों लिया? मैं ये बात मुंह पे बोलती कि अगर आपको नहीं करना था तो नहीं करवाना चाहिए था ना आपको लुक टेस्ट। पहली बात तो मैं आप उल्लू के साथ रेडी ही नहीं होती हूँ। जब रेडी हुई, आप लोगों ने बोला कि ठीक है आप फाइनल हो आप कर लो, तो मैंने लुक टेस्ट दिया, तो फिर उसके बाद रीजन बताओ क्यों शूट नहीं करा? आप बहाने पे बहाने मार रहे हो कि नहीं शूट आगे खिसक गया है, पता चल रहा है सीरीज तो वहां पे हो चुकी है। ओ मुझे पता बाप चल रे। रहा है कि एक्ट्रेस से भी पता चल रहा है और एक्टर से भी पता चल रहा है कि बबीता वो सीरीज तो हो चुकी है। तो वो मेरे साथ हुआ है एक बार। और कभी ऐसा हुआ है जैसे आप बाकी लड़कियों से काफी हद तक ऊपर है, चाहे लुक वाइज हो, आपकी हिंदी की बात हो, पर्सनालिटी की बात हो, तो आपको काम इसलिए नहीं मिला है क्योंकि सामने वालों को यकीन है कि तुम उनको नहीं दोगी, हाँ ये क्योंकि तो है। क्योंकि देने वाली वो होती है जो नीचे होती है ना, अगर तुम उनसे ऊपर हो तो तुम नहीं दोगे। मैं नहीं कह रही कि नीचे बैठ के चूस रही, ठीक है, ऐसे हंसो मत तुम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, जो आपने सुना है उस बात को इग्नोर कर दें। हाँ इग्नोर नहीं होगी ये मुझे पता है। ठीक है, तो हम्म, रिकॉर्ड करें और ऐसे हम्म, वायरल करें। हम्म। हाँ ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, आप उनसे काफी हद तक बेहतर है, तो अब बेहतर है इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा है, ये कभी हुआ है? नहीं मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, बस ये है कि मैं ट्राई करती हूँ बॉलीवुड के लिए सीरियल के लिए, मुझे कई बार कास्ट भी हो जाती हूँ फाइनलाइज भी हो जाती हूँ, लेकिन एंड मोमेंट पे वही मेरे साथ वही प्रॉब्लम रहती है कि आप कंडीशन आप फुलफिल करो देन आपके साथ स्टार्ट करेंगे, और फिर मेरी पूरी वहीं से गाड़ी रुक जाती है कि नहीं यार अब क्या करूँ मैं, फिर मैं मना कर देती हूँ, तो मैं वहीं पे फिर पीछे हट जाती हूँ। इसलिए मैं आज तक सीरियल और ये कुछ नहीं कर पाई हूँ। हाँ, क्योंकि वहां पे सोना
और वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये चीज मेरे को नहीं लगता है कि आपको करनी चाहिए। टीवी सीरियल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। करेक्ट एक करेक्ट। मूवी अगर आप कर रहे हो जिससे आपका फ्यूचर बन रहा हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई दूध का धुला होता है, या मैं नहीं कह रही हूँ मैं दूध की धुली हूँ, नहीं तुम लेकिन पानी से नहाती हो। मैं तो पानी से तो नहाती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है, एक टीवी सीरियल के लिए, एक वेब सीरीज के लिए, या वीडियो सॉन्ग के लिए, ऐसी चीजों के लिए कभी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। किसी चीज के लिए आप अगर कुछ पाने के लिए कुछ खो रही हो, तो बिग लेवल पे जाओ, छोटे मोटे लेवल पे नहीं करना चाहिए आपको ये सब कुछ। आप एक अच्छी मूवी देखो जिससे आपका फ्यूचर बन रहा हो, साथ में आपकी इनकम भी लाखों में हो, तो एक बार को इंसान सोचेगा यार कि मुझे इससे कम से कम 10-15 लाख रुपए मिल रहे हैं, 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, और मेरा इससे फ्यूचर बनेगा आगे जाके, तो आप सोचोगे समझोगे, देन एग्री होगे। लेकिन आप मेरे हिसाब से टीवी सीरियल के लिए, म्यूजिक वीडियोस के लिए और वेब सीरीज के लिए हो रहे हो, तो ये बहुत गलत चीज है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर फीमेल थी हम्म और शी वाज अ लेस्बियन, और हम्म या तो उसका इंटरेस्ट हो, हम्म उसने आपको अप्रोच किया हो कि भाई काम करो, मतलब कहीं ना कहीं से उसने साफ बोला हो कि आप मुझे दोगी तो मैं दूंगी। एक तो डायरेक्टर थी, उनको मैंने प्रोफाइल भेजी थी, वो लेस्बियन थी, तो मुझे पता नहीं था वो लेस्बियन थी, लेकिन मैंने उनको प्रोफाइल भेज दी अपनी, सेंड कर दी, देन उनका मुझे पता चला कि वो लेस्बियन, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैसेज पे ही बात हुई थी मेरी, कॉल पे भी नहीं हुई थी, उन्होंने मैसेज पे ही मुझे अप्रोच कर दिया था। बाप रे। तो मैसेज पे जैसे अप्रोच किया, तो पहले बात तो मैं ऐसा शॉक्ड हो गई थी, मैंने कहा यार ये लेस्बियन कैसे हो सकती है, लगती तो है ही नहीं। करेक्ट क्योंकि करेक्ट। लेस्बियन जो होती है थोड़ा बहुत पता चल जाता है ना यार, दिखती है ना वो थोड़ी सी, दिखती हाँ। है, वो अलग सा उनका स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, तो लैंग्वेज भी थोड़ी सी उनके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, वो जो टोन होता है ना, वो पूरा चेंज रहता है। आप मुझे एक बात बताएं, जैसे इंडस्ट्री में हम बहुत सुनते हैं कि बहुत सारे लड़के बायसेक्सुअल हैं, हम्म जो लड़की के साथ भी हैं लड़के के साथ भी हैं, ऐसे हम्म लड़कियां भी हैं जो लड़कों के साथ भी हैं हम्म लड़कों के साथ भी हैं। कभी आपका ऐसे लोगों से कभी कोई इंटरेक्शन हुआ है? मिली तो हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। मिली तो हूँ लेकिन मैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप कोई सीरीज शूट कर रहे हैं हम्म और वो हीरो जो है बेसिकली ही बायसेक्सुअल, हम्म तो जिस बंदे ने उसकी कास्टिंग की है या हम्म कुछ भी है वो ही गे, हम्म तो वो इतना इनसिक्योर हो गया है कि सेट पर आके आपको कह रहा है कि वो आपके भाई जैसा है, वो आपके इसके जैसा है, वो आपको छू रहा है, सामने वाले भी टेंशन में बैठा है कि भाई कहीं इसके साथ ना चला जाए। हाँ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए। मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने आंखों से जरूर देखा है ऐसा। हम्म। कि ता सामने वाली लड़की के साथ भी वो खुश है, और सामने वाले लड़का जो बैठा था उसके साथ भी खुश है, और दोनों को आंखों से चला रहा है। ओ भाई एक हाँ, दोनों साथ। को आंखों से एक साथ चला रहा है, ऐसा मैंने देखा है। हम्म। और आपने कभी सेट पे देखा है, चूंकि ये बात हम पहले कर चुके हैं, जैसे आपने कभी देखा है कि जैसे आप बैठी हैं और ऐसे कपल और बैठ के डायलॉग रीडिंग कर रहे हैं, हम्म उसी बीच में दोनों का हाथ हाथ मिल गया हो, पाँव से पाँव मिल गया हो, फिर उसने ऐसे इशारा किया हो मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तो उसने वैसे इशारा किया हो, तो वो इतने भरे हैं, भरे हैं कि बस निकालना है। बस निकालना है। हाँ, फिर तो हुआ है ना, एक दो बार हुआ है, ये सेट पे हो जाता है, नॉर्मल हो गया आज के टाइम आजकल पे तो। नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। मतलब कोई कुछ भी पेलम पिलाई कर रहा है कोई फर्क ही नहीं कोई पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ता आज के टाइम पे तो, ये नॉर्मल हो गया यार। ओके, मुझे बता दें ऐसा क्या है जो नॉर्मल नहीं लगता है? नॉर्मल नहीं लगता है, प्यार से बोलना ओहो, वेरी ट्रू। नॉर्मल नहीं है बिल्कुल। प्यार से बोल रहा है मतलब कुछ तो चाहिए ही चाहिए, अब तो इसको पक्की बात है, ये बिल्कुल भी मुझे तो कभी कभी लगता है कि हो क्या रहा है, प्यार से कैसे चल रहा है बंदा, जो आज तक टेढ़ा था वो आज सीधा कैसे हो चुका है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है मेरे साथ तो। करेक्ट करेक्ट। और कभी ऐसा हुआ है कि आपने, मैं जस्ट आस्किंग, कि एक्टर सेट पर आया है हम्म जस्ट टू एक्ट, हम्म बट अगर गलती से आपने पर्स देख लिया हो हम्म और उसमें से कॉन्डोम्स रखे हो, अब हम्म, तो एक्टिंग करने हो ना, फिल्म पिलाई करने तो नहीं है, नहीं। तो ऐसा कभी आपको देखा कि पर्स खोला और उसमें कॉन्डोम निकल गया है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी ठीक तक है, तो। शिट, पर्स खोल लिया करो, सबको मिलेगा। अच्छा, मिलता है? इट इज वेरी नॉर्मल। मैं चेक नहीं करती हूँ किसी के साथ ऐसे। मैं ऐसे पर्स खोल के देख लेती हूँ, दिखाओ, तो अच्छा, उसमें 100% कॉन्डोम नहीं रखा आप है। देख सकती हो पर्स खोल के, मुझे पता है। हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है, गट्स है हाँ, इतने। मैं तो ये भी देख सकती हूँ कि अंडर में दिखाओ पहनी कि नहीं पहनी है। और कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपको ब्लो जॉब सीन देना है, सीन हम्म करना नहीं है, और आप उसके पास गई हैं हम्म और इतना गंदा महका है हम्म कि भाई यार उल्टी क्या। आ जाए, नहीं कर पाए। हाँ, कब?
एक बूढ़े के साथ जब सीन दिया था तभी हुआ था ये मेरे साथ। बूढ़े जी कौन थे? 2 बूढ़े थे तो आप कंफ्यूज हो जाओगी, रहने दो। अच्छा, तो कैसा सीन था बताएं। ब्लो जॉब देना था। वैसे तो मोस्टली याद है ना, दोनों पैरों के बीच में ऐसे थंब रख के अपने थंब से ही करना रहता है, लेकिन थंब के लिए भी तो नीचे जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, क्यों थंब नहीं दिखाना ना थंब नहीं दिखाना तो ऐसे नीचे तो जाना पड़ेगा। अब जैसे नीचे जाओ इतनी गंदी स्मेल आए, थोड़ी देर तो मैं सांस रोक लूँ, फिर मैं करने के लिए रेडी। मैं कहा ठीक है, फिर मैं शूट शूट देती तो फिर जाऊं तो फिर स्मेल आए। अब मेरे को चक्कर ही आ गया उसके स्मेल से, इतना गंदा उसका स्मेल, मैं क्या बोलूं भाई, ऐसा लग रहा था कि उसने पूरा टॉयलेट का बास वहीं पे छोड़ रखा था। आपने ऐसे कैसे बोला नहीं कि आप जाकर टट्टों को साफ करके आ जाए? बोला मैंने यार, फिर मेरा स्मेल आ रहा है, आप कुछ उसका करो, तो फिर वो शायद परफ्यूम यूज करके आए थे। तो ये लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आता कि हम्म। वहाँ गंध भरी है हम्म। और पे परफ्यूम मार रहे हैं। परफ्यूम धो पे लो ना परफ्यूम भाड़ो, मारते हैं। धो लो ना जा करके। लेकिन धोने का भी कोई फायदा नहीं है, सालों की चड्डी में तो बास रह जाती है चड्डी ना। उतार दो, 2 चड्डी एक्स्ट्रा लेकर आओ ना सेट पर। यार एक बात अरे बताओ, ना, लड़कियां फिर भी लॉन्ड्रीज ले जाती है, लड़के नहीं लेके जाते अपने साथ कुछ भी। ऐसे बॉक्सर लेके चले जाए, एक्स्ट्रा गारमेंट्स लेके चले, नहीं लेके जाते लड़के। यार 100-200 रुपए में अंडरवेयर आ जाती है। अब वो पर डे एक का टी शर्ट एक्स्ट्रा ना लेके जाए, आप गारमेंट्स की बात कर रहे हो। अंडरवेयर ले जाओ, कुछ लेके जाओ ना, क्योंकि उन दूसरों का निजी कर रहा है। मैंने देखा लिटरली यहाँ अंडर आर्म्स में से बाल भरे हुए हैं, भरे रहते हैं, शूट ऐसे देते ऐसे हैं, कर रहे हैं बहनचोद। हाथ ऐसे ऊपर करके शूट दे रहे हैं, उसमें से पसीना बह रहा है, स्मेल कर रहा है। ऐसा होता है, इनको कितना मुंह पे भी बोल दो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या आदत हो गई है इनकी, ऐसे करते हैं ये लोग। पता नहीं क्या सुख मिलता है भाई, बहुत से लोगों की फैंटेसी होती है पता है, गंध मारना, गंद गंध मारना। सूंघाना। पता है लड़कियों को भी बोलते हैं कि आपकी ना मतलब ना आर्मपिट की ना स्मेल वगैरह, मतलब बहुत गंदा बोलते हैं यार ये लोग, बहुत ज्यादा। होती है किसी किसी की फैंटेसी ऐसी। कौन से लोग हैं ये जिन्हें ऐसा ही चाहिए यार? पता नहीं यार, मुझे तो नहीं समझ में आती है कैसी कैसी फैंटेसी होती है इनकी, स्मेल वगैरह ये सब नहीं समझ में आता मुझे अच्छा, तो। आपने कभी आपको कोई ऐसा सीन मिला है कि आपको हीरो का या हीरोइन का नेवल लिक करना पड़े? ऐसा कोई सीन करो नेवल पे? मैंने तो किसी का नहीं किया, बट मेरे सीन में मेरे साथ किया है, 2-3 बार हुआ है कि नेवल लीक। तो चलो आपकी नेवल लिक हो रही है ना, आपका तो मुंह नहीं लगा है, बट नेवल पे जब वो लिक कर रहा है तो भी आपको गंदा लगा हो। लगता है बहुत गंदा, मतलब क्योंकि वो जो उनकी जीभ जो बहुत गंदा लगता है वो, है लेकिन ना? वो करते हैं, लेकिन क्या करे, शूट है तो देना पड़ता है उनको। तो सोचो, आप सोचो आपकी नेवल वो लिक कर रहे हैं, आपका मुंह भी उसमें इन्वॉल्व है, फिर भी गंदा लगता है, वो कितने गंदे होते होंगे। हाँ बहुत गंदे, पता नहीं कर कैसे लेते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कर कैसे लेते हैं। लड़कों में भी भाई हिम्मत की बात है ये तो करना। करेक्ट। और हाँ। कभी ऐसा हो कि जैसे आप सीन दे रहे हैं, स्मूच का सीन है हम्म। और आप प्रिटेंड कर रही हैं, हम्म। आपको स्मूच नहीं करना है, मतलब जबरदस्ती मुंह चला रही हैं, आप च्युइंगम खा रखे हैं हम्म। और लड़का जबरदस्ती कर रहा है, मुंह घुसा रहा है। होता है ना, बहुत बार डायरेक्टर बोल देते हैं मुझे, मैडम कैमरा में दिख रहा है, थोड़ा प्रॉपर प्रॉपर सीन दो। मैं बोलती हूँ और कितना प्रॉपर दूं, इतना दे तो नहीं मैडम, कैमरा में साफ नजर आ रहा है, प्लीज अच्छे से किसिंग कीजिए, किस कीजिए, आप मुंह खोलिए, मुंह ओपन कीजिए, ऐसा चिल्ला चिल्ला के डायरेक्टर बोलते हैं। उनकी पता नहीं उनको क्या मजा आता है ऐसा देख के, प्रॉपर वो भी देख के हिला रहे होते हो। प्रॉपर देखते हैं वो, प्रॉपर देखकर बोलते हैं मैम अच्छे से स्मूच कीजिए, कैमरा देख रहा है। कैमरा क्या देख रहा है, कैमरा को तो तुम चला रहे हो ना यार। हाँ, कैमरा क्या शिफ्ट देख कर रहा दो। है, शिफ्ट कर दो उसको, चीट करना तो तुम्हारा काम है ना, लेकिन चिल्लाएंगे जरूर वो, मैम कैमरा देख रहा है, भाई कैमरे की आंखें थोड़ा लगी है, लेकिन करते हैं वो लोग। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि लड़का ऊपर आया, ऐसे बड़ी टिप टॉप बातें करे, सॉरी गाइस मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, झूठे लोगों को आप करते हो, आया लड़का एकदम बड़ी बड़ी बातें, भैंचो मैं ये मैं वो मैं फलाना मैं ढमका, और जैसे उसने पैंट उतारी उसके अंडरवेयर में 5-6 होल है और गंध मार रहा है, और आई ओनली ब्रांड, आई ओनली वेयर दिस, आई ओनली वेयर दैट। ऐसा कभी हुआ है? यार पहली बात तो मैंने शूट पे अभी तक मोस्टली किसी को देखा ही नहीं है ब्रांड का, हाँ वही देखा ही नहीं है मैंने, तो नहीं देखा अभी तक कि किसने ब्रांड वेयर किया हो। और वैसे भी किया भी होगा तब भी क्या है, वो तो हाइड करवा देते हैं ना उसको, ब्रांड होगा तो वैसे भी शो नहीं कर सकते ना, भाई तेरा ब्रांड रख तेरे नीचे। हाँ। उसको तू हाइड कर ले, हम चैनल वाले उसको वैसे भी हाइड करवा देते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक, नहीं देखा। ब्रांड तो नहीं देखा नहीं किसी नहीं के नहीं, पास। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ब्रांड की बातें कर रहा हो, हाँ बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, वो वाली हाँ, बातें। अच्छा वैसा। हाँ, कि आया बातें बातें बड़ी बड़ी और जब खोला तो टिक 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 टिक, ऐसा नहीं कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ, तो नहीं रहा एक्सपीरियंस ऐसा। और एक बात मुझे मेरा नेचर भी सब लोग जानते हैं ना यार, कि बबीता के सामने अभी कुछ बोलेंगे तो क्या मतलब है, ये खुद हवा हवाई करते हैं अभी हमारी।
करेक्ट। तो वो मेरा नेचर भी जानते हैं, क्योंकि मेरे सामने कोई जैसे लंबी लंबी छोड़ता है तो मैं बोलती हूँ, मैंने कहा बस करो, ठीक है, जमीन पे आ जाओ वापस, हाँ। जमीन पे आ जाओ, ठीक है, इतना काफी है। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप किसी लड़की को मिली हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और आपको पता है कि वो झूठ बोल रही है, हाँ ऐसे कभी? हाँ, हुआ है मेरे साथ ऐसा। एक इंसिडेंट बताएं। हम नाम नहीं पूछेंगे क्योंकि हम भी जानते हैं, तो इसलिए सिर्फ मैटर बता दें। मतलब ना, घर उनका देखो आप घर में जाके, हम्म। कि ठीक से घर के पर्दे नहीं लगे होते हैं उनके, और बोलते हैं कि हम तो एसी में रहते हैं घर में, जबकि कर्टन्स भी नहीं होते उनके, लेकिन बोलते हैं कि हम एसी में रहते हैं। भाई पता चल जाता है, एसी वाले की शक्ल पता चल जाती है, तो बताऊं कूलर में रहने वाली की शक्ल पता चल जाती है। वेरी ट्रू। आप एसी में रहोगे ना तो एसी का ही रंग चढ़ेगा आप पे। करेक्ट। एसी वाला कूलर में जाके नहीं बैठ सकता, कूलर वाला एसी में जाके बैठ सकता है, तो ये पता चल जाता है। तो है मेरे साथ ऐसे एक दो वेरी लोग। ट्रू है। और जैसे कई लोग, कई सारी लड़कियां ना जो अकेले रहती हैं, हम्म बट उनके घर में पेट होता है, हम्म सिर्फ इसलिए कि वहां के टू 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 कर सके। तो ऐसा कोई जानते हैं कि आपकी पहचान में कोई बंदा या बंदी है जो सिर्फ इसीलिए पेट उसके घर में था कि वो ऐसे ऐसे कर सके? देखो ये पेट्स, किसी के लिए नहीं है। पेट्स तो है हाँ। इंडस्ट्री में, एक्ट्रेस रखती हैं, एक दो के पास है, और वो खेलती रहती है, ऐसे पीछे करती रहती है, दिन भर कर उनके साथ रील्स वगैरह स्टोरी वगैरह आती ऐसे रहती करोगे है सबके। तो? वैसे पेट्स के मुझे भी बहुत शौक है, मैं डॉग लवर हूँ बहुत बड़ी। मैं खुद भी, हाँ, इसीलिए मैंने तो हमेशा डॉगो को ही डेट किया है। हाँ हाँ। रियल डॉग्स को ना। Yeah, हाँ dogs. हाँ, मुझे पता है। इसलिए She knows me. She knows me well. हाँ, तो कुछ कह रही थी आप? नहीं, डॉग्स के लिए कुछ नहीं बोलना। Even I love dogs. बड़े Believe me. वफादार होते हैं। मेरा वाला नहीं था, कोई लेकिन but बात नहीं, still लेकिन I होते love. हैं हाँ, वफादार। yes. हाँ। I love you. Okay, हम एक ब्रेक लेते हैं। वफादार नहीं था फिर भी। फिर भी आप मुझे, जो आपका 1.5-2 साल जो भी आपने काम किया, कितने समय से आप काम कर रही हैं? मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे तो काम 2 करते। सालों में आपने कितनी सीरीज की हैं? मेरी हो गई 25 से 30 के अराउंड हो चुकी है। वाह। हाँ। और ये आपने देखा, आपका जो प्रोग्रेस सबसे ज्यादा तब हुआ जब आपने मेरा पॉडकास्ट किया है। उसके पहले आप करती थी, लेकिन पॉडकास्ट के बाद आप में, आपके रूप में, आपके रंग में सब इम्प्रूवमेंट आया है। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ये हुआ तो। यस, थैंक यू, मैं जानती थैंक हूँ। यू। वेरी गुड। नहीं, अच्छे व्यूज है यार, काफी अच्छे व्यूज फिर मिले हमें यार। अरे लोगों ने मुझे पूछा है, लोगों हाँ। ने अप्रोच किया है कि यार कितनी खूबसूरत बंदी है। अच्छा। हाँ, तो चूंकि आपने ग्रो किया है, लेकिन जलनखोरों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल तो नहीं। किसी के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नहीं, हम भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि सच हाँ। बोलना हमेशा खराब होता है। खराब होता है, बहुत ज्यादा खराब होता है, इसलिए नहीं बोलेंगे। ओके। अभी जो आपने इतने एक्टरों के साथ काम किया, हम्म मेल एक्टर में आपका हम्म फेवरेट मेल एक्टर कौन है? गौरव सिन्हा। ओके, ये हम्म हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं ना। हाँ यार, हाँ, रिपीट ऑलरेडी हो रहा पूछ चुके हैं है। इसलिए। ओके, तो मुझे बताओ कि फेवरेट पोजीशन कौन सी है? ये मुद्दा रह गया था। हाँ। अरे बाप रे। हाँ, नहीं बता सकते हैं, कर तर्जुमा कर सकते हैं हम। हाँ, हम कर सकते हैं। तो हम बता हाँ, भी सकते हैं। वैसे तो जो लड़कों की और लड़कियों की जो सिमिलर होती है वो डॉगी पोजीशन रहती है, तो नहीं सबको। नहीं नहीं, डॉगी में तुम ऐसे होती हो, पीछे ये होता है, ये होता है, ये डॉगी है, ये हाँ। सिमिलर, ये पसंद है क्या तुम्हें? नहीं, मतलब सिमिलर जो पसंद होती है, लड़कों को भी यही पसंद होता है, लड़कियों को भी यही पसंद तुम होता है। अपनी बताओ। मैं अपनी क्या बताऊं तुम सिर्फ यार। अपनी बताओ, हम बाकी लड़के लड़कियों की दुनियादारी को पूछ रहे, तुम्हारी फेवरेट क्या है? रियल लाइफ में तो रियल डॉगी। और सेट पे? सेट पे तो कोई सी भी नहीं पसंद। और सेट पे होता है ना, 1.5 घंटे रगड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है भाई ये करा लो यार, छाप दो। तो हाँ। सबसे इजीएस्ट क्या लगता है तुम्हें? सबसे इजी रहता है कि बस मैं ऐसा आराम से लेटी रहूं और सामने वाला करता उचकता रहे, बस ये सबसे अच्छा है। मिशनरी। मिशनरी वाला पूरा। क्योंकि क्या होता है, जिनके मम्मी बड़े बड़े होते हैं ना, तो उन्हें हाँ। डायरेक्ट ऐसे ऐसे करा देता है, ऐसे खड़े रहिए, पीछे से कुछ भी चल रहा है, कैमरा ही लगा हुआ है सर। बस। है, तो आपकी फेवरेट पोजीशन है सेट पे मिशनरी, और घर पे ये। कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, तो आपका जो फेवरेट साइज है, आपको किस साइज का प्रोडक्ट, नुन्नू जो नुन्ना है? हाँ हाँ, ठीक है। नहीं। तो आपकी फेवरेट नुन्ना, क्योंकि नुन्नू तो सबके नुन्ने होते हैं, तो आपके फेवरेट नुन्ना किस साइज का पसंद है? यार ये कौन सी बात हुई। ये यही बात है, हमारे शो में आजकल यही वाली बातें हो रही है, हम सब यही बातें कर रहे हैं। हाँ बताएं बेबी, बेबी बताएं। जो नॉर्मल साइज होता होगा यार, वही। हमें क्या पता, देखिए तो हम, मुझे क्या पता। तो आपको ये इतना कभी मोटा पसंद है?
ज्यादा हो जाएगा ना। देखो दोस्तों, मैं इसकी बात कर रही हूँ, हाँ। ठीक है, नीचे कर रही हूँ मैं, जो ऊपर नीचे जाता है। ओके, तो आपको इस साइज का नुन्ना पसंद है? नहीं, ये ज्यादा है। ओह, फिर छोटा पसंद है तुम्हें? नहीं, ऐसे नहीं, मोटाई में ज्यादा है। बाकी लेंथ सही है। लेंथ सही है। हमारे के लड़कों का इतना होता ही होगा, है हाँ, ना, उनका शुक्र हाई होता है, होता तभी ही तो होगा। वो शुक्राणु बनाते रहते हैं, शुक्राणु बनाते रहते हैं, होता होगा इतना तो। हाँ है ना। ठीक है। हाँ। और आप आज तक जो की हैं, वो सबसे कितनी देर तक की हैं? आपका मैक्सिमम जो वर्कआउट है, जो आपने वर्कआउट किया है, वो कितनी देर तक किया है? 1 आवर। 1 आवर? ओ भाई, क्या खाया था उस आदमी ने उस दिन? या ये तुम तो मुझे भी कुलचे खिला के ले गई थी तुम उस दिन? नहीं। अरे यार, कोई नहीं, बताना मत, हाँ, दूसरे दोस्तों को, दो अपने पति को नहीं। मिल, अच्छा अपने दोस्त को, जो तुम्हारा दोस्त अजीज दोस्त है, हम्म, उसे किसी से नहीं मिलवाना। नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल, मिलूंगी। हाँ, मुझे से भी नहीं। हम्म। ये तुमने ऐसे कर देखा है ना, मैं समझ गई हूँ, तो नहीं मिलाना मुझसे भी। हाँ, हाँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर डू दैट, कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सगी सगी दोस्तें भी जहरीली नागिनें बन जाती हैं। बन जाती है और ऐसे छीन लेती है हाँ, फन कभी फैला नहीं, के। हाँ, अपना घर कभी नहीं, ठीक कभी है। नहीं बताना। तो मुझे बताएं, आपने आखिरी बार कितने घंटों पहले किया था? कितने घंटों पहले मतलब? मतलब सुबह करके आई थी या कल रात को की, ये बताइए। नहीं यार, अभी तो टाइम हो गया, 1 वीक हो गया। अरे जाओ मक्कार, झूठी बेईमान फ्रॉडिया, नहीं, घर पर ही सामान है, क्यों नहीं किया तुमने 1 हफ्ते से? टाइम नहीं मिला। ओह, इतनी बिजी हो तुम, बेचारा। इसीलिए तो। यहाँ लोगों को मिल नहीं रहा, यहाँ घर पे बैठा है तो तुम नहीं कर रही हो, कितनी कितनी खराब है ये। हम्म। हम, तो आज जाके आप प्लीज करें। ठीक है, आपने हम, बोला है हमारे तब दिल तो से आशीर्वाद है कि आप अच्छे से करें, हम्म। और अच्छे से करें, ठीक ठीक है, है। अच्छे से हम्म। बताऊंगी मैं आपको कॉल करके। बताऊंगी, थोड़ा सा जोश आएगा उससे आपको हाँ, भी। मुझे तो इन्हीं बातों में जोश आ रहा है, मैं तभी तो। यही कर रही हूँ 4-5 महीने से, ये वाली बकचोदी कर रही हूँ मैं यही। यार बबीता। हाँ। क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, इतनी बकचोद हो चुकी हूँ मैं। तो बबीता एक बात बताएं, हम्म। जो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमारा लास्ट एपिसोड है आज के दिन का, आपके हम्म। साथ कभी लास्ट नहीं होगा हमारा, ठीक है, हम बकचोद बने रहेंगे। तो कंटिन्यू। यस, लव यू टू। तो आज जो आपके जो दर्शक हैं, जो आपको पसंद करते हैं, वो लिटरली लव यू बबीता, यू हैव गुड फैन बेस, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहूंगी, बस ऐसे ही मुझे पसंद करते रहे दिल से। हम्म। और ऐसे ही आप लोगों का प्यार और साथ चाहिए। और मैं चाहूंगी कि जहां तक भी मैं पहुंचूं, यहाँ तो नहीं पता चल रहा कहाँ कब कैसे पहुंचूंगी, जितना यहाँ कंडीशन रहती है। लेकिन ठीक है, बोल्ड में ही जहां तक भी पहुंचू, ऐसे ही प्यार करते रहना और साथ बने रहना। सिर्फ आपकी ब्लेसिंग चाहिए। इनके बिहाफ में मैं कहना चाहती हूँ, करो और करने दो। फिर वो भी बोलेंगे मैडम हमें भी तो करने दो। तो करो ना, तुम अपने वाले के साथ करो, तुम अपने वाले के साथ करो, कोई किसी और के वाले के साथ क्यों करे? किसी और की थाली में घी अच्छा लगता है ना। हाँ, लेकिन तुम अपने घी में ही अच्छी रहो, तुम्हारा घी अच्छा है, ये प्लीज संभालो ये घी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सो आप अपने इंस्टा हैंडल्स बताएं। @बबीता दुबे। ओहो, बहुत इजी है, @बबीता दुबे, बबीता दुबे को फॉलो करें, बबीता दुबे नहीं देंगी। हाँ, यस, वेरी गुड, कीप इट अप। सो बबीता, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं सच में कह रही हूँ, और तुम्हें बात पता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, यस, और यू आर द स्वीट हार्ट, द थैंक यू सो स्वीटेस्ट मच। और ब्रिलियंट आर्टिस्ट। थैंक पता है दोस्तों, बोल्ड इंडस्ट्री में लड़कियां कपड़े उतारने में अच्छी होंगी, जो एक्टिंग में अच्छी होंगी वो शायद कपड़े उतारने में अच्छी ना हो। बबीता इज अ पैकेज, जो कपड़े भी उतारती हैं, एक्टिंग भी करती है। कॉम्प्लीमेंट था, हंसो मत तुम। दोनों ही चीजों में एक्सपर्ट है। Okay, so love you, and it was lovely having you. थैंक यू सो मच। Bye guys. लव यू। Mwah.